जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, ये देखिए साइंस का है जो जीव विज्ञान का है, ठीक है। तो 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज चल रहा है और इसमें हम लोग फटाफट बात करेंगे। पार्ट 3 है इसका। तो 25 क्वेश्चंस के ये सेट है और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे वाले तो विशेष ध्यान दें, बाकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं सब के लिए, ठीक है। और रेलवे में या किसी भी एग्जाम में ज़्यादा बायोलॉजी का क्वेश्चन तो पूछता ही है, रेलवे में फिलहाल ज़्यादा पूछ लेता है आमतौर पे, ठीक है। तो 75 तक हम लोगों ने देखा हुआ था, उसके बाद अब ये नेक्स्ट है और पार्ट 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी उधर शायद 50 का था सीरीज एक कोई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करिए। और वीडियो शुरू कर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस से रोग होता है। कौन सा रोग हो जाता है? यर्सीनिया पेस्टिस से, ठीक है। तो यर्सीनिया पेस्टिस से प्लेग हो जाता है, ठीक है। प्लेग रोग होता है यर्सीनिया पेस्टिस से, ठीक है। और ये क्या है? एक बैक्टीरिया है ना। आमतौर पे ये चूहों के द्वारा फैलता है। तो चूहे क्या है? माध्यम है ना, ना कि उनके द्वारा फैलता है। बैक्टीरिया तो ये है ही, ठीक है, यर्सीनिया पेस्टिस। तो ये याद रखेंगे। और चूंकि हम लोगों को फास्ट चलना है इसलिए बस ऐसे ही चलते रहेंगे, बाकी पे बात नहीं करेंगे। जीवाणु जीनोम उपस्थित होता है किसमें? डीएनए व हिस्टोन में। हिस्टोन सहित डीएनए में, आरएनए में, इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणु जीनोम जो होता है वो हिस्टोन रहित डीएनए में, ठीक है, जिसमें हिस्टोन, जिस डीएनए में हिस्टोन ना हो, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये आमतौर पर आनुवांशिक के लिए यही जिम्मेदार है, आनुवांशिक लक्षण के लिए, है ना। तो इसका हिस्टोन रहित डीएनए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस जीवाणु के कोशिका द्रव्य में गंधक के संग्रह होते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जिसमें गंधक होते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बेजियाटोआ। डायरेक्ट आंसर ही बात करेंगे तो उससे थोड़ा सा आपको आसानी से डायरेक्टली दिमाग में क्लिक हो जाएगा, ठीक है। जिसके जो सेल क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्या होता है? गंधक होता है। तो बेजियाटोआ याद रखेंगे। आगे, निम्न में से कौन सा जीवाणु दलहनी पौधों की मूल ग्रंथियों में पाया जाता है? ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जो दलहनी वाला जो पौधा, दलहन यानी जिससे दाल प्राप्त किए जाते हैं, उसके मूल ग्रंथियों में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ठीक है। राइजोबियम या राइजाबियम लेग्यूमिनोसेरम करेक्ट आंसर है। आगे, एशेरिकिया कोली में अतिरिक्त केंद्रीय डीएनए कहलाता है। अतिरिक्त और डीएनए कहलाता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसे हम एपिसोम कहते हैं, उसे एपिसोम, ठीक है। एपिसोम ऐसे रहेगा, एपिसोम कहते हैं। और ये एशेरिकिया कोलाई जो है, कोली, हम इसे इचेरिया कोलाई भी कहते हैं, ठीक है। इचेरिया भी कोलाई भी याद रखा जाता है। और ये आंत की बैक्टीरिया में पाया जाता है और बड़ी आंत में पाया जाता है, ठीक है। कोलन वाले पार्ट में पाया जाता है ये, ठीक है। और ये विटामिन B12 देता है, याद रखेंगे, साइटोक्लोबिन, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा विटामिन B12 का। तो ये याद रखेंगे। तो ये मनुष्य के आंत में पाया जाता है। तो एशेरिकिया कोली या एशेरिया कोलाई भी आमतौर पे कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। फिलहाल जीवाणु में प्रजनन की सामान्य विधि क्या है? जीवाणु जो है किस तरीके से प्रजनन करते हैं? तो वो विखंडन करते हैं, ठीक है। लैंगिक वगैरह नहीं होता है उनका, जो है विखंडन के माध्यम से उनका जनन होता है। करेक्ट आंसर विखंडन हो जाएगा। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः क्या है? जो हाइड्रोजन उन्हें देता है, और वो भी प्रकाश संश्लेषण के तहत। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये ध्यान देंगे आप लोग, इसमें जो है हाइड्रोजन, बैक्टीरिया को हाइड्रोजन सल्फाइड से मिलता है। जीवाणु जीनोम को कहते हैं, क्या कहते हैं? जीवाणु जीनोम जो होता है उसे हम जेनो 4 कहते हैं, या हम केंद्र काभ कहते हैं। जीनोम जो होता है केंद्र काभ कहते हैं इसको।
आगे निम्न में से जीव नाइट्रोजन यानी कि कौन सा जीव नाइट्रोजन चक्र में सबसे अधिक सक्रिय भाग लेता है। ये देखिए महत्वपूर्ण, ये अभी रिसेंटली आया था, सबसे अधिक भाग लेता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया। ठीक है, अभी 1 2 3 प्रश्न के बाद फिर अलग प्रश्न फिर बनेंगे, है ना। तो अभी बैक्टीरिया का ही बहुतायत है, लेकिन हाँ क्वेश्चन बेहतरीन है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। तो नाइट्रोजनीकरण में कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? जीवाणु। अभी ये स्टेट सिविल सर्विस के लिए जो एग्जाम था उसमें आया था। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दलहनी पौधों की मूल ग्रंथियों में पाया जाता है? यार ये तो 2 बार आ गया, वापस जा रहे हैं क्या हम लोग? नहीं, ठीक है, वापस तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, फिर से इसका हो जाएगा राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक है, करेक्ट आंसर। देखिए उसमें राइजाबियम उस बार लिखा था ना, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। फिर से मोनेरा का सबसे बड़ा समूह है, तो जगत मोनेरा का सबसे बड़ा जो समूह हो जाएगा यू बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, यू बैक्टीरिया याद रखेंगे। निम्न में से मोनेरा कौन सा है? मोनेरा कौन सा होगा? तो इसमें से मोनेरा जो हो जाएगा नॉस्टॉक। ठीक है, नॉस्टॉक, इसको आप ऐसे कह दीजिए नॉस्टॉक, याद रखेंगे। मोनेरा इसमें से हाइड्रा वगैरह इलोथ्रिक्स या अमीबा नहीं है, नॉस्टॉक है। कुछ ऐसे थोड़े से ज्यादा डीप है, बाकी ठीक है। साइनोबैक्टीरिया प्रजनन करते हैं किसके माध्यम से? तो साइनोबैक्टीरिया जो प्रजनन करते हैं वो वर्धी एवं अलैंगिक प्रजनन करते हैं। साइनोबैक्टीरिया याद रखेंगे, वर्धी एवं अलैंगिक प्रजनन। आर्की बैक्टीरिया कैसे होते हैं? तो वो आर्की जो बैक्टीरिया था वो सबसे प्रथम जीव था, ये याद रखेंगे, है ना। सबसे पहला जीव आर्की बैक्टीरिया था, है ना। एक उसकी प्राणी जब बने तो उसमें आर्की बैक्टीरिया सबसे पहला जीव था। ये भी देखिए कितना बढ़िया हिस्ट्री जो भी कह लीजिए आप। उसके बाद हेटेरोस्ट पाया जाता है। तो हेटेरोस्ट किस में पाया जाएगा भाई? तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर बताऊं तो ये साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। करेक्ट आंसर साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। ठीक है, नोस्टॉक के सूत्रक को कहते हैं, अभी जो आया था नोस्टॉक, है ना। नोस्टॉक किस लिए आया था? क्या पूछा था? नोस्टॉक के लिए पूछा था मोनेरा है या नहीं। ठीक है, तो नोस्टॉक एक मोनेरा है, मोनेरा जंतु है। तो इसमें नोस्टॉक का सूत्रक क्या कहलाता है ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ट्राइकोमा। ठीक है, इसके सूत्रक जो है ट्राइकोमा कहलाते हैं। हार्मोगोनिया प्रजनन भाग है। हार्मोगोनिया किसका प्रजनन भाग है? ओस्टिलेटोरिया का प्रजनन भाग है। वॉक्समैन को निम्न में से किस, ये देखिए ये अति महत्वपूर्ण में है। ठीक है, वॉक्समैन के लिए निम्न में से किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो किसके लिए दिया गया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन। करेक्ट आंसर इज द स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, हमारे शरीर में समन्वय तंत्र होता है। अब थोड़ा सा प्रश्न बदल रहा है। तो हमारे शरीर में जो समन्वय तंत्र होता है वो क्या होती है? तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, समन्वय तंत्र क्या होता है? तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र, है ना, नर्वस सिस्टम से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर इसका यही होगा, तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। ये याद रखेंगे। जीवित जंतु में हृदय के तंत्र को उत्तेजन का प्राथमिक प्रयोजन क्या है? तो जीवित जंतु में हृदय के तंत्र को उत्तेजन का प्राथमिक प्रयोजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कहाँ गया? हृदय गति दर का निगमन। ठीक है, नियमन। तो तंत्रिका का यही मतलब है कि जो हार्ट बीट है वो सेम टू सेम रहे, लगभग 72 बार हार्ट बीट होता है 1 मिनट में, है ना। यदि हृदय की अनुकंपी सप्लाई काट दें तो हृदय गति की दर क्या हो जाएगी? अनुकंपी अगर कट कर दी जाए तो हृदय गति क्या रहेगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी? इसमें लोग गलती कर देंगे, वो वही रहेगी। ठीक है, यदि हृदय का तंत्रिका उत्तेजन वेगस शाखा से करें तो हृदय गति की दर, फिर से वही उसी जैसा प्रश्न है
तो यहाँ पे लेकिन क्या कह रहा है कि तंत्र को उत्तेजन वेगस शाखा से कर दें, तो वेगस शाखा उसमें शाखा थोड़ा सा ज़्यादा डीप है, तो ऐसे याद रखिए वेगस शाखा से हृदय गति क्या हो जाएगी, उसमें घटेगी, ठीक है, वही नहीं रहेगी इसमें। यदि हृदय में एसिटिलोकीन मुक्त करें तो हृदय गति क्या होगा, एसिटोक्लोनिन मुक्त कर दें तो यहाँ पे हृदय गति क्या हो जाएगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो फिलहाल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें फिर से घट जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ है एसिटोक्लिन जो है, इससे जो है हृदय गति स्थिर रहती है। वह पदार्थ जो प्रेरणा या युग्मानुबंध पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से पेशी में संचरण करता है वो क्या कहलाता है, तो हम उसे कहते हैं एसिटोक्लोलिन, ठीक है, एसिटोलकोन जो भी कह लीजिए इसको थोड़ा सा। और उसके बाद क्या हो गया भाई, उसके बाद नेक्स्ट और ये लास्ट, इनमें से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है, कौन सी प्रक्रिया जो है सिर्फ और सिर्फ जंतुओं में पाई जाती है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंत्रिकीय नियंत्रण सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है, बाकी तो प्रसरण, हार्मोनी नियंत्रण, श्वसन, ये सारे के सारे प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन तंत्रिका नर्वस वाला सिस्टम जो है वो एनिमल्स में पाया जाता है, तो मनुष्य भी क्या है, एक एनिमल है, ठीक है। तो इस सेट में बस इतना ही, आगे और भी ऐसे सेट मिलते रहेंगे और प्लस डिटेल्स वाले वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले, और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारा सा, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और ठीक है शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।